नाज़रीन, आप जानते हैं कि अक्सर क्लाउड्स की वजह से बारिश आती है, पर आप ये नहीं जानते कि कुछ क्लाउड्स 2 लाख से ऊपर लोगों को मौत के आगोश में सुला देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन मशरूम क्लाउड्स की जो न्यूक्लियर अटैक की वजह से हवा में बन जाता है, और इसकी मिसाल जापान में गिराए गए एटॉमिक बम है। पर क्या आप जानते हैं कि एटॉमिक बम से सख्त भी एक बम मौजूद है जिसको हाइड्रोजन बम कहा जाता है, जो एटॉमिक बम से 10,000 से 1 लाख गुना ज्यादा तबाही ला सकता है, जिसकी वजह से इस धरती पर कयामत से पहले कयामत नाजिल हो सकती है। पर आखिर एटॉमिक और हाइड्रोजन बम में डिफरेंस क्या है, और आज तक अमेरिका ने इसको जंग में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? नाजरीन, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है या अलग किया जाता है तो तीसरी चीज़ बनती है जिसकी खसूसियात पहले से मुख्तलिफ होती है। इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह जब कुदरती एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 को किसी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है तो दो और हल्के एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। साथ ही काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, और ये रिएक्शन रुकता नहीं, जिससे काफ़ी तादाद में एनर्जी बाहर निकलती है, और इस रिएक्शन को फिशन कहते हैं। और इसी वजह से एटॉमिक बम बन जाता है, जिसकी तबाही दुनिया 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में देख चुकी है, क्योंकि इसकी तबाही 1000 किलो टन TNT के बराबर थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ने एटॉमिक बम की जगह हाइड्रोजन बम क्यों नहीं बनाया? नाजरीन, एटॉमिक बम के मौजद रॉबर्ट ओपनहाइमर को अपने दोस्त और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाने की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन एटॉमिक बम की तबाही की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार था, और उसको पहले यकीन भी नहीं था कि अगर हम फिशन रिएक्शन करते हैं तो ऐसा ना हो कि ये रिएक्शन कभी रुके ही ना और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ले। लेकिन जब रशिया 1949 में एटॉमिक बम एक्सपेरिमेंट करता है, तब अमेरिका सुपर थर्मो न्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम पर काम तेज कर देता है, और साल 1952 में किसी आइलैंड पर तजुर्बा करता है जो कि पूरे आइलैंड को ही निगल लेता है, जो कि 10 मेगाटन TNT और 1000 एटॉमिक बम के बराबर था। पर दोनों में फ़र्क यह है कि एक फिशन रिएक्शन से बनता है और हाइड्रोजन बम फ्यूजन रिएक्शन से बनता है। फ्यूजन रिएक्शन में दो न्यूक्लियाई को जोड़कर एक बनाना होता है, और इसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम यूज होते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा तादाद में एनर्जी निकलती है। पर नाजरीन, अब 2017 में नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया है कि उसने हाइड्रोजन बम बना लिया है, पर अमेरिका के एटॉमिक बम ने दुनिया में आर्म रेस शुरू कर दी है, और हर कंट्री ये सोचता है कि बैलेंस ऑफ पावर कैन बी मेंटेन्ड थ्रू आर्म रेस एंड बी प्रिपेयर फॉर वॉर इफ़ यू सराउंडेड बाय अ वेपनाइज्ड स्टेट। नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, और दूसरी वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, आप